इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीराइज के थ्रू हम फाइल को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो वीराइज के लिए लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको वीराइज का पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप पोर्टल लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आते हैं कि कितनी फाइल अभी तक आपने पंच की है, उसमें से कितनी प्रोग्रेस में है, कितनी डिसबर्स हो चुकी है और कितनी रिजेक्ट हो चुकी है। अगर आप स्टेटस भी देखना चाहें उन फाइल्स का, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको न्यू फाइल पंच करनी है या न्यू फाइल लॉगिन करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म योरसेल्फ, यानी कि अगर आप कस्टमर के बिहाफ पे खुद अपना एप्लीकेशन फॉर्म बनना चाहते हैं तो यहाँ से प्रोसीड करेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो लिंक को शेयर भी कर सकते हैं कस्टमर के साथ ताकि वो डिटेल खुद फिल कर ले। बट ज़्यादातर केसेस में हम खुद ही प्रोसीड करते हैं, क्योंकि ताकि सही डिटेल हम फिल करें और रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम रहें। तो प्रोसीड करेंगे हम यहाँ से। अब यहाँ पे जो डिटेल्स मांगी गई हैं ये हमको सारी फिल करनी होंगी। जैसे कि यहाँ पे मांगा गया कस्टमर का फुल नेम, तो हम यहाँ पे फुल नेम एंटर करेंगे। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे हम ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद हम टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ रहे होंगे, लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है, पब्लिक लिमिटेड में करता है, गवर्नमेंट फर्म, प्रोप्राइटरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयड है, पार्टनरशिप या अदर है। तो यहाँ पे हम हमेशा या तो प्राइवेट लिमिटेड या गवर्नमेंट फर्म ही सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारा जो कस्टमर है वो मान के चलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, तो ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछा गया कि मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मंथली सैलरी जो कस्टमर की है, वीराइज में एक टर्म एंड कंडीशन है कि उसकी सैलरी मिनिमम 12,000 और मैक्सिमम 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे जो कस्टमर की सैलरी है मान के चलिए 15,000 है, वो हम ऐड कर देंगे। अब आता है मोड ऑफ सैलरी। तो मोड ऑफ सैलरी यानी कस्टमर की जो सैलरी है वो किस तरीके से आती है, बैंक अकाउंट में आती है, चेक के थ्रू आती है, कैश के थ्रू आती है। तो यहाँ पे हमेशा सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट। जबकि कस्टमर की हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स में वेरीफाई हो जाएगी तब हम उसका यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। करंट का रेजिडेंस पिन कोड, कस्टमर जहाँ पे अभी करंट में रह रहा है वहाँ का क्या पिन कोड है वो हम एंटर करेंगे। उसके बाद कितना लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है कस्टमर को, वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। मान के चलिए 3 लाख रिक्वायर्ड है, तो वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब एज ऑफ द कस्टमर की कितनी एज है ईयर्स के अकॉर्डिंग, लाइक 20, 25, 26 या जो भी 30, 35 है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए 25 है, वो हमने सेलेक्ट कर ली। टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है इन मंथ्स में यहाँ पे एंटर करना है, ईयर्स में नहीं, मंथ्स में। तो मान के चलिए जैसे हमारे कस्टमर है उसकी जो टोटल वर्क एक्सपीरियंस है 7 ईयर का है, तो 7 ईयर को अगर मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 84 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, वो हमने मेंशन कर दिया। करंटली मंथली ईएमआई ऑफ द कस्टमर, की कस्टमर अभी करंट में कोई ईएमआई तो नहीं पे कर रहा है, आप कस्टमर से पूछ लेंगे। अगर कस्टमर कहता भी है कि मैं कर रहा हूँ जो भी अमाउंट बताता है, बट आप फिर भी जीरो सेलेक्ट करेंगे। जीरो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि कस्टमर ने कभी लास्ट पेमेंट में डिले किया था, लास्ट 1 साल के अंदर जो भी उसने लोन का ईएमआई पे किया है या कोई भी पेमेंट किया उसने कोई डिले किया था, तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप उसको यहाँ पे नो कर देंगे कि डिले नहीं किया था। ठीक है, नो कर दिया आपने। अब इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज जो ओपन आएगा वो हो क्या आएगा, यहाँ पे कि कस्टमर की वेरिफिकेशन डन हो गई है। अब यहाँ पे जो लिंक है ये कह रहा है कि आप चाहें तो कस्टमर के साथ इसको भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कस्टमर का कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हमने कस्टमर से ऑलरेडी बात कर रखी थी, तो इसके लिए हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमने प्रोसीड पे क्लिक किया है। ये कुछ एडिशनल डिटेल्स और मांगेगा, लाइक कस्टमर का जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या कोई अदर है। तो हमारे केस में मेल था तो मेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स खुद ऑटोमेटिकली फिल आ गई थी, क्योंकि हमने प्रोफाइल वाले पेज पे जो पिन कोड डाला था उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल होकर आ गए हैं। लाइक करंट पिन कोड क्या है, रेजिडेंस सिटी कौन सी है, कहाँ की स्टेट है, ऑलरेडी फिल होकर आ गई। अब वो पूछ रहा है कि जो करंट रेजिडेंस है, जहाँ पे करंट में कस्टमर रह रहा है, वो किस टाइप का है, लाइक खुद की प्रॉपर्टी है, रेंटेड है। तो हमारे केस में रेंटेड था तो हम रेंटेड सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि कस्टमर इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड, यानी कस्टमर जो है अभी करंट में वर्किंग है, तो यहाँ पे यस या नो। हमारे केस में यस होगा, क्योंकि जब करंट में वर्किंग होगा तभी उसको लोन मिल पाएगा। अगर करंट में वर्किंग नहीं है कस्टमर तो उसको लोन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आपका जो परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस है वो सेम है जो करंट का है। अगर दोनों केस में सेम है तो आप इसको चेकबॉक्स पे टिक कर देंगे। अगर दोनों केस में सेम नहीं है, लाइक परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, रेजिडेंस एड्रेस कहीं और का है, तो आप उसके सिनेरियो में फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप जो उसके परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस है वहाँ का पिन कोड एंटर करेंगे। तो मान के चलिए कि करंट उसका जो परमानेंट का एड्रेस का पिन कोड था वो ये था, इसको हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑलरेडी फिल होकर आ जाएंगी कि ये जो पिन कोड है किस सिटी का है और किस स्टेट का है।
ये डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो गई यहाँ पे करंट के एड्रेस की भी और परमानेंट एड्रेस की भी। अब हम इसको सेव कर देंगे। देन ये हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे वो बोलेगा कि कस्टमर का पैन कार्ड या कस्टमर का आधार कार्ड अपलोड करो। दोनों आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो हमने कस्टमर की फाइल आई थी, जो हमने डॉक्यूमेंट सेव कर रखे थे, उसको अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, पैन कार्ड अपलोड करने के लिए आप सेलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर जो आपने डॉक्यूमेंट सेव कर रखे होंगे वहाँ जाके उसका आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओपन कर लेंगे। देन उसके बाद आप कस्टमर का आधार कार्ड अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कस्टमर की सैलरी स्लिप आपको अपलोड करनी है और लास्ट 3 मंथ में से कोई भी एक सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हैं। लास्ट 3 मंथ्स की जो हम कस्टमर से मांगते हैं उनमें से कोई भी एक सैलरी स्लिप यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। सैलरी स्लिप अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी जो सैलरी स्लिप है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कस्टमर की लास्ट 12 मंथ की सैलरी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको यहाँ पे, ठीक है, अब वो कह रहा है कि कस्टमर की लास्ट 12 मंथ की सैलरी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। बट जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा कि जो आपने अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सेव नहीं हुए हैं। पहले आप सबमिट बटन पे क्लिक करें फिर उनको सेव करें। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद ये आपको ऑप्शन दिखाएगा कि आपको, देखिए, डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं कस्टमर के। अब इसको आप यहाँ से कट करके अब आप बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे जाके अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन यानी कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और उसकी जैसे ही आप क्लिक पे सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये पूछेगा आपका कस्टमर का बैंक अकाउंट किस बैंक में है, तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो कहता है अब आपकी जो स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं वो या तो आप यहाँ पे पहले आपको ये जो प्रोसेस है ये फॉलो करना होता है कि यानी कि आप चाहें तो कस्टमर को व्हाट्सएप पे लिंक भी शेयर कर सकते हैं, कस्टमर खुद अपलोड कर लेगा। ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो आप भी खुद मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने आपको शेयर कर रखी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपलोड, ये वाला जो ऑप्शन है अपलोड बैंक स्टेटमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आप कस्टमर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करके लिंक को उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अदरवाइज आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ गया, इस पर आप क्लिक करके अपलोड करेंगे। उसके बाद फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे जो आपने कस्टमर ने शेयर कर रखी है उसको अपलोड करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपकी जो बैंक आपने स्टेटमेंट अपलोड की है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या नहीं है, मतलब उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है या नहीं है। अगर रिक्वायर्ड होता है तो येस करेंगे और यहाँ पे बैंक का जो पासवर्ड है स्टेटमेंट का वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अदरवाइज अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो आप नो कर देंगे। तो जैसे हमारे केस में नहीं थी तो हमने नो कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे सबमिट पे क्लिक किया यहाँ पे लिख के आ गया बैंक स्टेटमेंट अपलोड सक्सेसफुली। उस पर ओके पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे दिखेगा कि कस्टमर के सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे हमने सब कुछ अपलोड कर दिए हैं, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ अपलोड हो गई है। ठीक है, लास्ट पेज पे आके हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे फाइनल स्टेप पे। फाइनल स्टेप डन होने के बाद कस्टमर की फाइल जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद कुछ आवर्स का आपको वेट करना पड़ेगा। देन उसकी फाइल का स्टेटस आप यहाँ पे इन प्रोग्रेस, डिसबर्स या रिजेक्टेड में डाल सकते थे। जैसे हमारी फाइल है इन प्रोग्रेस में है, अभी हमने जो अपलोड किया ना तो वो रिजेक्ट हुई है ना तो अभी अप्रूव हुई है, तो हम यहाँ पे इन प्रोसेस की जो ये फाइल है, जैसे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हमारी तो कंप्लीट हुई थी, क्रेडिट एवोल्यूशन, एक्सेप्टेंस, ये सारा आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। अदरवाइज आपको लगेगा कि कहाँ चेक करें तो आप यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे और उसके साथ डिटेल चेक कर लेंगे कि क्या रहा चल रहा है उसकी फाइल पे। जैसे हम चेक कर लेते हैं हमारे वाले केस में, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करते हैं यहाँ पे। जैसे ही एंटर करके हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर की फाइल की लॉगिन आ जाएगी। देखिए डिटेल आ गई, किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था मैंने, पर्सनल लोन, और बाकी आप एक्स्ट्रा डिटेल चेक करना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी कस्टमर जो है वेरीफाइड नहीं हुआ है तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्वालिफाइड लीड है नहीं है, कस्टमर से बात करके जो भी स्टेप है वो आपको यहाँ ऐप में शो होते रहेंगे। ठीक है।